जय में आपका स्वागत है। मैं अशोक कश्यप आपको प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड दोस्तों में शेयर कर दे। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? पहला जो ऑप्शन दिया है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा दिया है सौर्य ऊर्जा, तीसरा दिया है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा दिया है ऊष्मीय ऊर्जा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा इस आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे दोस्तों। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और जो चौथा ऑप्शन है मेरे दोस्तों कितना है? 6। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मेरे दोस्तों 6 होते हैं। आवर्त सारणी में उपधातुओं की जो संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? आपके पास ऑप्शन दिया है मिथुन, एक सींग वाला गेंडा, तीसरा बैल या चौथा काला हिरन। मेरे दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है मेरे दोस्तों काला हिरन है। आंध्र प्रदेश का जो ये आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? आपका काला हिरन। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत किसका है मेरे दोस्तों? पहला जो ऑप्शन दिया है टमाटर, पहला जो ऑप्शन है खट्टा दूध, दूसरा टमाटर, तीसरा चिट्टी डंक या फिर चौथा इमली। तो जो इसका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों आपको पता होगा, जैसे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है मेरे दोस्तों। आगे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। उत्प्लवन बल का परिमाण तरल के खाली स्थान पर निर्भर करता है। किस पे? आयतन पे, द्रव्यमान पे, तापमान पे या फिर घनत्व पे। तो मेरे दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका घनत्व। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? इसके पहला ऑप्शन है संगीत, दूसरा है विज्ञान और तकनीकी, तीसरा खेल और चौथा साहित्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों खेल से जुड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचांक होता है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1 से कम, तीसरा 1 या चौथा 1 से अधिक। तो जिसका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों 1 से अधिक होता है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसने दिल्ली राजधानी को दौलताबाद में स्थानांतरित की थी? तो पहला जो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा गयासुद्दीन बलबन या फिर तीसरा अकबर या फिर चौथा इल्तुतमिश। तो जो इसका करेक्ट आंसर है जो मेरे दोस्तों कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था मेरे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे दोस्तों। पानी के सापेक्ष और आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो जो पहला आपको ऑप्शन दिया है 2.10 यू, दूसरा 1.8 यू, तीसरा 18 यू और चौथा 20 यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों क्या है? 20 यू। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MgCl2 में विलय होता है? पहला पेट्रोल, दूसरा एसीटोन, तीसरा मिट्टी में या फिर जल में। तो आपको दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर है आपका जल में। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है पहला अमीबा में, प्लाज्मोडियम में या प्लनेरिया में या लीवर फ्लूक में। तो मेरे दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है अमीबा में होता है, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुरअस्थः ग्रंथि से होने वाला स्राव खाली स्थान है आपको भरना है में प्रवेश करता है। पहला जो ऑप्शन दिया है मूत्रमार्ग, दूसरा वृषण, तीसरा मूत्रनली या फिर किडनी। तो मेरे दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है मूत्र मार्ग होता है। आगे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया 200 न्यूटन का बल है और इसका द्रव्यमान 100 केजी है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, त्वरण बराबर F/m। यानी कि क्या करेंगे 200 में 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा मेरे दोस्तों कितना आएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सोलर सेल किससे बना होता है मेरे दोस्तों? पहला ऑप्शन है गैलियम, दूसरा कार्बन, तीसरा सिलिकॉन या फिर चौथा टेफ्लॉन। तो मेरे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है सिलिकॉन से बना होता है। आगे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं।
इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में खालिस्तान है द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था मेरे दोस्तों? पहला ऑप्शन बाबर, मोहम्मद शाह, तैमूर या फिरोज शाह तुगलक। तो किसके द्वारा मारा गया था? बाबर के द्वारा मेरे दोस्तों, बाबर के द्वारा वो क्या हुआ था? मारा गया था। पहला देख लेते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन जो दूरी है, दूसरा त्वरण है, तीसरा वेग है या फिर चौथा गति है। तो फटाफट बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों वेग हुए। यानी विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? पहला स्थायी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा अधिचर्म कोशिका या फिर चौथा मृदुतक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों अधिचर्म कोशिका। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है मेरे दोस्तों? तो जो बाईं ओर देखते हो मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन जो है कार्बन है, हीलियम है, तीसरा नियान है, चौथा हाइड्रोजन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों हाइड्रोजन बाईं ओर स्थित होता है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 13 होता है? तो सिंपल सा लॉजिक है मेरे दोस्तों, तीनों को वेट कर लेंगे। परमाणु संख्या 13 के बराबर है। 13 पे कौन सा एलिमेंट आता है मेरे दोस्तों? तो ये जो आता है आपका एल्युमिनियम आता है मेरे दोस्तों। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? पहला ऑप्शन दिया तिल, दूसरा अनाज, तीसरा क्विंच और चौथा दलहन। तो जो नगदली फसल है मेरे दोस्तों दलहन में आता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना मेरे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।